बोलते वक्त अभी थोड़ा सा उनका लहजा आज बदला हुआ है, सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी ये मसला ख़त्म हो जाए। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी जुड़ चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, तमाम कोशिशों के बावजूद आज तो बोली भाषा बदली हुई है ओम प्रकाश जी की, और आज तो समय भी नहीं दे रहे हैं ज़्यादा। देखिए, राजभर जब एक बार पूछा मैंने कि ये गाली तो जल्दी जल्दी कान से निकाल के चले गए। जब एक बार वो मुख्तार अंसारी से बांदा जेल में मिलने गए तो वहाँ उनकी गाड़ी रोक कर चेक कराई गई, उनको बड़ा अपमानित किया गया पुलिस के द्वारा। उनके लड़के की जब शादी थी तो उनके गांव में सड़क नहीं बनने दी गई, खुद राजभर जी ने जो है मिट्टी खोद के सड़क पाटी और किसी तरह से शादी के लिए रास्ता तैयार किया। तब बीजेपी कोई नेता उनके घर नहीं गया था, उस समय बड़ी नाराजगी एक दूसरे में थी। लेकिन अचानक से जब से लोकसभा चुनाव 2024 करीब आ रहा है और जो देश में बीजेपी के सामने चुनौतियां कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के बाद उभरी हैं, उसने राजभर के प्रति बीजेपी का प्रेम बढ़ा दिया और राजभर के महत्व को भी बढ़ा दिया। लेकिन एक सच्चाई ये जरूर है कि जो सत्ता होती है उसके पास चुंबक होता है, उसके पास मलाई भी होती है, और जो लोग नहीं मानते उनके लिए छापा भी होता है, पुलिस भी होती है। तो कौन सा आप लोग ये खुद तय कर लो। अभी 4 साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, राजभर होशियार नेता हैं, वो उसको 4 साल के अवसर को लड़ झगड़ के नहीं गंवाएंगे, अपनी पार्टी को भी चलाना है। उनके यहाँ दोनों हाथ में लड्डू है, क्योंकि उनको पार्टी भी चलानी है और खुद सत्ता में आने के साथ साथ बच्चों को, बेटों को भी स्थापित करना है। मामला यह है कि गाजीपुर लोकसभा का उपचुनाव है, उसके लिए 18 तारीख को दिल्ली में मीटिंग हो रही है। उसमें राजभर के बेटे को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। वो बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे या सुहेल देव के, बात इतनी होनी है। वैसे अंत में देखिएगा कि हो सकता है एक सिंबल पर लड़ना पड़े बीजेपी के। तो ये मामला है। जहां तक बात है कि लोकसभा चुनाव में राजभर का प्रभाव, लोग ये मानते हैं कि करीब 24 लोकसभा सीटों पर ओम प्रकाश राजभर के वोट कहीं ज़्यादा कहीं कम हैं। अब ये जिम्मेदारी इस समय ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी को मिली हुई है कि राजभर को जी, उधर एक तरफ तो खिचड़ी चल रही, तुम लोग जो एक तरफ तो खीर चल रही, तुम लोग खिचड़ी का इंतजाम कराओ। इंतजाम चल रहा है, खिचड़ी पक चुकी है, लेकिन खीर बनने में थोड़ी देर हो गई, लिहाजा खाने में थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। और ये 18 तारीख के बाद और चीजें साफ हो जाएंगी। एक चीज जो गणित में बाती है कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी 3 लोकसभा सीटों पर दावा कर रही है, जिसमें गाजीपुर, घोसी और मऊ। अब ये बीजेपी को देखना होगा कि वो आगे क्या करेगी जी। लेकिन राजभर ने आज ये कहा कि हमको बुलावा नहीं भेजा जा रहा है, और जब जब बुलाया भेजा गया वो गए, चाहे रात के अंधेरे में गए, चाहे दयाशंकर गए, चाहे स्वतंत्र देव सिंह गए, चाहे ब्रजेश पाठक गए। अभी राष्ट्रपति के चुनाव में भोज में भी राजभर जी गए थे, रात के अंधेरे में जाना पड़ा। समर्थन उन्होंने मौके मौके पर बीजेपी को हमेशा दिया। अब ये अलग बात है कि अभी तक वो सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन इस बार वो निषाद पार्टी से कम नहीं लेंगे, ये भी तय है जी। और बीजेपी भी जानती है, देखो आप, कि राज्यों में छोटी छोटी पार्टियां हैं, इनको अपने साथ ले लो, इनके पास वोट है, और कोई एक केंद्र में या सरकार स्टेट में मंत्री बना दो, साथ चलते रहे, इनकी भी उपयोगिता बनी रहे। तो ये सियासत में आज की तारीख की जो स्थितियां और मजबूरियां हैं, उसी के तहत ये सब चीजें सामने आ रही हैं जी। बहरहाल आप सुनिएगा, आज ज़्यादा वक्त है नहीं, लेकिन मुनव्वर राना साहब का एक बड़ा शेर है कि राजनीति पे लोग कदम कदम पर बदलते हैं, और बदलने वालों के लिए तमाम तर्क होते हैं। उस पर सुनिएगा कि सबके कहने से इरादा नहीं बदला जाता, और हर सहेली से दुपट्टा नहीं बदला जाता। हम तो शायर हैं, सियासत नहीं आती हमको मुंह देख कर लहजा नहीं बदला जाता, और गम से फुर्सत ही कहाँ है कि तुझे याद करूं, इतनी लाशें हो तो कांधा नहीं बदला जाता, और उम्र
एक तल्ख हकीकत है यारो, फिर भी जी, जितना तुम बदले हो उतना भी नहीं बदला जाता। वाह बहुत बेहतरीन वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी ऊंची बात आप कह देते हैं कभी कभी। राकेश त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी जी, तो ये दुपट्टा बदला जाना अब अवश्य भावी लग रहा है मुझे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दुपट्टा बदला जाएगा।